अभी तक आपका एक्स या ट्विटर बंद है, यहाँ तक कि पापा की परी, टिकटॉक रानी, शहबाज शरीफ अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कोई बेसिकली इस्तेमाल कर रहा है। तो रोकने की कोशिश की जा रही, तो आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। और कौन इसके अंदर जिम्मेदार है? खैर, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, मगर चैंपियन जो हैं इस वक्त जो चल रहे हैं वो गिने चुने हैं। रेजोल्यूशंस पास करा रहे हैं अपने जाली रिजर्व सीट्स को लेकर। अमेरिका को तानेबाजी कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि तुम हमारी अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत मत करो। और दूसरी तरफ जाके भीख मांग रहे हैं अमेरिका से। और ये जो पाकिस्तानी तालिबान के हमले हैं, वाक़यात हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर लगाई जाए या थामी जाए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। अमरीकी रेजोल्यूशन के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। मुदाखलत है बाहर से ये या नहीं? पीटीआई का क्या मौक़िफ़? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस कंटेंट और ऑफ कोर्स सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, क्योंकि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर घोटा जा रहा है। आपकी एक्सेस वैसे ही लिमिटेड थी। अभी तक आपका एक्स या ट्विटर बंद है, यहाँ तक कि पापा की परी, टिकटॉक रानी, मरीम नवाज शरीफ अभी भी इस्तेमाल कर रही हैं। मियाँ मिट्ठू, फॉर्म 47 वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कोई बेसिकली इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल नहीं कर रहा अगर या रोकने की कोशिश की जा रही, तो आपको रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप इतनी आसानी से एक्सेस ना कर सकें। और यही चीज़ हो रही है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जा रहा है सप्रेस करने के लिए, कंटेंट को या एक्सेस को सप्रेस करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जा रहा है। तो एक डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट वैसे ही थी, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट उस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा रहा है। और कौन इसके अंदर ज़िम्मेदार है? खैर, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, मगर चैंपियंस जो हैं इस वक्त जो चल रहे हैं वो गिने चुने हैं। काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, one of the biggest suppressors of free speech, unless of course that free speech is being shoved through forcibly by GHQ. सेकेंड नंबर पे मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनका जो ये PMLN कलेक्टिव जो है, ये बहुत बड़े प्रोपेगेटर्स हैं डिसइंफॉर्मेशन के। नंबर 3 के ऊपर मोहसिन नकवी, डेफिनेटली प्रोपेगेटर ऑफ फेक न्यूज़। नंबर 4, 5 फैसल वावड़ा, यस यू गेस्ड इट। पेटीनेस का तो कोई जवाज और रिवाज ही नहीं है ना बेसिकली। इसके ऊपर ही बात हो चुकी है। खैर, अभी बात आगे बढ़ाते हैं कि चीफ जस्टिस एक्सपोज्ड, काजी फाइज ईसा कंप्लीटली एक्सपोज्ड, फैसल वावड़ा कंप्लीटली एक्सपोज्ड, आसिम मुनीर कंप्लीटली एक्सपोज्ड, मरीम नवाज शरीफ कंप्लीटली एक्सपोज्ड। हर कोई बेसिकली जो इस सिस्टम के अंदर है इस वक्त वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है। चाहे वो फवाद चौधरी हो, इमरान इस्माइल हो, जिनको वापस लेके आने की ज़रूरत हो, कोशिश की जा रही है, चाहे वो मीडिया से कोई ताल्लुक़ रखते हों लोग, जिनको फोर्सिबली मुनीफ फारूक टाइप जैसे लोग हों, या आदिल शाहजेब जैसे, या गरीदा फारूकी जैसे, या तलत हुसैन जैसे, या कामरान खान गॉडफादर जैसे, सब एक ही बेसिकली उसके अंदर पिस रहे हैं और एक ही मवाद से निकल रहे हैं, या निकाल रहे हैं, या निकाले जा रहे हैं इनसे वो आवाज़ें या वो अल्फाज जो शायद ये ख़ुद ना निकालना पसंद करें। तो दैट्स व्हेयर द रियलिटी स्टैंड्स राइट नाउ फॉर दीज पीपल। और इसीलिए एक देयर इन द कैच 22, क्योंकि एक तरफ तो ये रेजोल्यूशंस पास करा रहे हैं अपने जाली रिजर्व सीट्स को लेकर। अमेरिका को तानेबाजी कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं कि तुम हमारी अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत मत करो, इंटरफेरेंस मत करो। और दूसरी तरफ जाके भीख मांग रहे हैं अमेरिका से, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग वैसे ही बात कर चुके हैं, ज़्यादा मैं टच नहीं करूँगा। अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि यार हमें थोड़े पैसे गर्ज पे दे दो, या इंफॉर्मेशन या एक्सेस या टेक या जो भी दे सकते हो हमें भिखारियों को दे दो, कि हम अब ये एक नया ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं अफ़गानिस्तान या पाक बॉर्डर के अंदर। ये जो हमने अपने लोगों के ऊपर तो वैसे तशद्दुद किया हुआ है, उसको थोड़ा और एक्सटेंड करने वाले हैं, तो ज़रा दे दो हमें कुछ, तो हमारा भी काम आगे चल जाए।
वो नहीं होके दे रहा, और इसीलिए अब समझ नहीं आ रहा क्या होगा इन्हें। फंस गए बेसिकली, ये एक चार दीवारी में या कोने में कहीं जाके ये फंस गए हैं, और इनको अब समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से निकलेंगे। ये बात मैं इलेक्शन से पहले से कह रहा हूँ, मगर अब ये हमें नज़र आती है प्ले आउट होते हुए कि किस तरीके से ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं हमारे सामने। कि एक तरफ बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, सप्रेशन अपने उरूज पे है, मगर इनके पास अपने टैंक चलाने के लिए भी पैसे नहीं है शायद फ्यूल के। तो जंगें तो फिर अपने ऊपर ही लड़ी जाती हैं ना फिर, कि अगर ये सिचुएशन बन जाए। ये सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तानी तालिबान के जो वाक़यात या हादसात या हमले बेसिकली जो चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसको लेकर एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान के हमले हैं, वाक़यात हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर लगाई जाए या थामी जाए। कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 2021 के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत, और जिसके अंदर जनरल फैज़ हमीद का बहुत अहम किरदार था, जनरल बाजवा भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, वो जो टॉक्स थी, नेगोशिएशंस थी, उसके बाद तकरीबन 3 से 4 हज़ार तक फैमिलीज समेत 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी तालिबान के जो फाइटर्स थे उनको फैमिली समेत वापस आने की इजाज़त दी गई कि आप जो फॉर्मर्स ट्राइबल एरियाज़ हैं उधर अपने घरों में वापस जा सकते हैं, या स्वात के अंदर आप वापस जा सकते हैं। और ये प्रोसेस शुरू हो गया कि जी आपने हथियार नीचे रख दें और आप कबूल कर लें। मगर ये एक तरीके से प्रोसेस जाके अटक गया जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, और उसके बाद ये पाकिस्तान तालिबान की जो टॉक्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये ब्रेक डाउन हुई, अटैक्स के अंदर इजाफा हुआ, और वो अभी तक चल रहा है। तो इसके बाद क्योंकि कोई हल सामने नज़र नहीं आ रहा, ऑपरेशन इन्होंने अनाउंस जो किया था वो आगे बढ़ के नहीं दे रहा, एक नया नैरेटिव ये क्रिएट किया जा रहा है। और इसके अंदर दो अहम किरदार हैं इस नैरेटिव को क्रिएट करने के अंदर। एक तरफ है ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरी तरफ है ऐमन वली खान साहब। इनके वालिद को मैं जानता हूँ, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया हुआ है, असफंदियार वली खान साहब का। ऐमन वली खान साहब अब जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान की क़यादत है उसकी गोद के ऊपर हैं, तो वो मजबूत बगड़म भले किस्म के, दाढ़ी वाड़ी भी अच्छी रखी हुई है उन्होंने। ये नैरेटिव बेचना चाह रहे हैं कि जी जो तालिबान यहाँ पे, पाकिस्तानी तालिबान यहाँ पे आए थे वो एक ट्रीज़न था, और उनको कौन लेके आया? इमरान खान साहब। और जो पिछली क़यादत थी वो, अच्छा सब चीज़ें ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। अगर इमरान खान इतना ही ताकतवर होता तो आज वो क्या जेल में कैदी 804 1 साल होने को आ रहा है बैठा होता? ये लोग आपको और मुझे कितना बेवकूफ़ समझते हैं। और ऐमन वली खान साहब तो वैसे ही हम जानते हैं कितनी उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। बट इस मुल्क के अंदर तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान तो दूर की बात, अंदर बाहर आना तो दूर की बात, तासुर ये पैदा किया गया था, वो एक झूठा तासुर था। उस तासुर को चैलेंज किया इमरान खान ने, इसलिए वो आज जेल के अंदर है। कब तक ये नहीं पता हमें। ये तासुर ये क्रिएट किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड की नॉलेज के बगैर, इल्म के बगैर एक परिंदा पर नहीं मार सकता पाकिस्तान में। यहाँ पे 4000 लोग घुसा रहे थे, और चलो सही है, मुज़ाकरात पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात हो रही थी, उस प्रोजेक्ट को एकदम अबैंडन कर दिया, अबॉर्ट कर दिया। और फिर क्या हुआ उसके बाद आपके सामने है। खैर, कंसर्निंग और डिसकंसर्टिंग कंसर्निंग सिचुएशन ज़रूर है इस वक्त सरहदों पे पाकिस्तान की। रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों के ऊपर थोपी, यानी इल्ज़ाम ज़रूर लगाना आता है, हकीकतन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी कबूल करनी नहीं आती। और यही प्रेडिकमेंट है इस वक्त पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान का, और जो उसकी फॉर्म 47 की क़यादत है जो उसको सपोर्ट कर रही है अपेंडिज के तौर पे, हल्का ज़ख़म यानी ब्लीड कर उसके तौर पे, कि
उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनके पास है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं? बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।